दोस्तों, जय हिंद। मैं देवकी नंदन आप सभी का महर्षि पीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अडानी समूह पर अमेरिकी जांच और छात्रों का वीजा संकट क्या है, चलिए पूरी सच्चाई को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ईरानी एलपीजी का मामला है क्या। 2 जून 2025 को वॉल स्ट्रीट जर्नल एक सनसनीखेज खबर छापी। दोस्तों, अमेरिकी अभियोजक ब्रुकलिन के न्याय विभाग के कार्यालय अडानी समूह की कंपनियों पर जांच कर रहे हैं। दोस्तों, आरोप है कि अडानी समूह ने ईरान के तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी से का आयात किया है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। तो उसके फैक्ट्स और फिगर्स क्या है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार कुछ टैंकरों ने अपने स्रोत और मार्ग छिपाने के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी एआईएस डेटा से हेरफेर किया है और जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। एलपीजी व्यापार अडानी एंटरप्राइजेस की कुल आय का केवल 1.46% है। दोस्तों, अगर आरोप सही पाए गए तो अरबों डॉलर का जुर्माना लग सकता है। तो अडानी ग्रुप की प्रतिक्रिया क्या रही। उन्होंने सीधा बोला, बेबुनियाद और शरारतपूर्ण बोला। उनका कहना है उन्हें किसी भी बंदरगाह पर ईरानी कार्गो नहीं उतारा गया है। उन्हें अमेरिकी जांच की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। उनका एलपीजी व्यापार पूरी तरीके से कानून के अनुरूप है। तो चलिए समझते हैं ऐसे ही कुछ उदाहरणों के बारे में। 2018 में चीनी कंपनी ZTE पर ईरान के साथ व्यापार के लिए अमेरिका ने $1.2 बिलियन का जुर्माना लगाया था। अगर अडानी ग्रुप के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो ऐसा ही कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। इससे जुड़ा पिछला विवाद को भी समझते हैं। 2024 में अमेरिकी SEC ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर $265 मिलियन की रिश्वत एंड $750 मिलियन की बॉन्ड पेशकश में निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। इससे अडानी समूह के शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। तो चलिए समझते हैं अभी के फिलहाल स्टॉक मार्केट और निवेशकों की प्रतिक्रिया के बारे में समझते हैं। 2023 में दोस्तों हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। तो अडानी कंपनियों के शेयरों में $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यू का नुकसान हुआ था। अब अगर अमेरिकी जांच में एलपीजी मामले में कोई पुख्ता आरोप सामने आते हैं, सबूत मिलते हैं, तो शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, लास्ट टाइम अडानी इंटरप्राइज हिडनबर्ग के बाद एक महीने 54% गिरा था। कैन यू इमेजिन। देन अडानी पोस्ट 35% गिरा था। ऐसी ही गिरावट दोबारा देखने को मिल सकती है अगर जांच गंभीर हुई दोस्तों तब। देन व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ FIIS यानी विदेश फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो बेसिकली कानूनी पारदर्शिता यानी कंप्लायंस को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अगर कोई कंपनी अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स यानी FIIS उस कंपनियों से पैसे निकालने लगते हैं। तो इसके क्या प्रमाण है। 2023 के बाद हिडनबर्ग विवाद के चलते FIIS ने अडानी समूह से 30,000 करोड़ से अधिक का निवेश निकाल लिया था। और अगर ईरानी एलपीजी मामले में अडानी दोषी पाए जाते हैं तो निवेशकों का भरोसा गिर सकता है। तो ऑलरेडी एक्शन शुरू हो गए हैं। टोटल एनर्जीज ने, जो फ्रांस की कंपनी है जिसने पहले अडानी समूह को $2.5 बिलियन 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया था, अब नई डील्स पर पॉज लगा दिया है। एक बड़ा संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक सतर्क हो चुके हैं। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस सेगमेंट। दोस्तों, शेयर बाजार में पैनिक सेलिंग हो सकती है। अडानी समूहों की कंपनी मार्केट वैल्यू में हजारों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। लंबे समय में निवेशकों का विश्वास डगमगा सकता है, जिससे भारत की कॉर्पोरेट शाखा पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो चलिए जुड़ा हुआ एक और विषय समझते हैं, अमेरिकी छात्रों का वीजा संकट। भारतीय छात्रों का वीजा संकट। 27 मई 2025 से अमेरिकी प्रशासन ने छात्रों के वीजा इंटरव्यू पर स्थायी रोक लगा दी है और खास तौर पर उन छात्रों को टारगेट किया है जिन्होंने गाजा संघर्ष के विरोध में सोशल मीडिया पोस्ट किए थे। तो इसके फैक्ट्स क्या हैं। अमेरिका में 1.1 मिलियन अंतरराष्ट्रीय छात्र 40% भारत और चीन से हैं। दूसरा, $6 बिलियन से ज्यादा भारतीय छात्र खर्च करते हैं हर साल। 20% छात्रों ने अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का रुख किया है। तो कोर्ट केस क्या है। इसमें कोर्ट केस किया गया था। हार्वर्ड केस में कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को फटकार भी लगाई थी। देन इसका इंपैक्ट क्या हुआ। भारत अमेरिका
शैक्षिक रिश्ते कमजोर हुए, युवाओं का भरोसा डगमगाया है दोस्तों। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? क्या ये सब भारत पर दबाव की रणनीति है? अडानी पर अमेरिकी जांच, छात्र वीजा संकट और दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन इनका एक ही संदेश हो सकता है दोस्तों, भारत पर रणनीतिक और आर्थिक दबाव बनाना। तो क्या संभावित मकसद हो सकता है अमेरिका का? पहला, भारत को ग्लोबल साउथ से अलग करना। दूसरा, घरेलू पूंजीपतियों को कमजोर करना। नंबर तीसरा, भारतीय युवाओं का ब्रेन ड्रेन रोकने की बजाय उसे वेपनाइज करना। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आपकी राय जरूरी है। क्या आपको लगता है कि यह कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है या महज इत्तेफाक है दोस्तों? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय मामलों पर गहराई से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।